ये रिमाइंडर का लेक्चर 4 है। एक संख्या को क्रमिक रूप से 3, 4, 5 से विभाजित करने पर 2, 1 और 2 शेष प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को क्रमिक रूप से 5, 4 और 3 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये 3, 4, 5 से डिवाइड कर तो ये इसका रिमाइंडर हो गया, ये हो गया। फिर इसको इंटू 0 + 2 इंटू 2 + 1 इस तरीके से किया तो अपना 29 आ गया। अब बोल रहे इसी 29 को इससे डिवाइड किया जाता तो अपना रिमाइंडर क्या था। तो सर ने इसको 5 से 5 बार में डिवाइड कर 25, 4 रिमाइंडर। फिर इसको 4 से डिवाइड किया जाता है, 4 से ये एक बार में डिवाइड, रिमाइंडर एक। फिर इसको 3 से डिवाइड, 3 से ये नहीं डिवाइड होगा, 0 ले लिया। फिर ये एक रिमाइंडर यहाँ 1 4 4 1 ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद सर ने हमको ये बताया था, जैसे कि अपने को ये पावर वाला कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे कि ये 6 होगा, ये 5 हो गया, तो ये 5 की पावर 6 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 5 इसको काटेगा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इसका पावर 2 आ गया तो अपने को क्या, पहले अपन इसको काटेंगे। जैसे 6 होगा ना, तो 6 के पावर 2 है ना, अपन इस 5 इसको कितनी बार, एक बार में काट सकते। फिर इस 1 के पावर को काटेंगे, 1 का पावर 2 है तो 1 ही आ जाएगा। इसका पावर कितना है, 5 इसको एक बार में काट दे, उसका क्यूब निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर ये इसका पावर होगा, तो अपने को इतना बड़ा नंबर से नहीं काटना है, अपने को इसको एक बार में +1 या फिर -1 लाना है। सर ने ये बोला था। तो इसका पावर प्लस है, प्लस का पावर इवन हो या फिर ऑड हो, उसका आंसर 1 ही आएगा। अभी ये आगे अपना क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये 16 है, इसको 5 से डिवाइड करने पे अपना इसका क्यूब आ गया। 16 का क्यूब डिवाइड बाई 5 है, तो अपना आंसर क्या है। तो ये 5 कितनी बार में काटा, 5 3 = 15, अपना +1 बच रहा है, 1 आ रहा है। 1 का पावर कितना भी हो 1 ही आए। इसी तरह ये 1 ज़्यादा है तो आंसर 1। इसी तरह ये 5 2 = 10, 1 ज़्यादा है तो 1 का पावर कितना भी 1 ही आए। अब अपन इसको समझ लेते। 1 का पावर इवन या ऑड हो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 1 का पावर +1 का पावर इवन हो या ऑड हो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे 2 / 3 अपने को +1 या फिर -1 चाहिए। तो अगर अपना +2 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, तो अपना आंसर ऑलवेज यही होगा, प्लस में अपना आंसर होता है, माइनस में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर इसका पावर ऐसा है तो अपन क्या, दो के दो तीन दो को कितनी बार डिवाइड करते हैं, तो -1 बार में। तो यहाँ पे -1 का पावर इवन है तो अपना आंसर 1 आ गया। तो यहाँ पे ये पढ़ सकते 1 आने के बाद पावर इवन है तो 1 बन जाता है -1। -1 आने के बाद पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा। ये आगे और क्लियर होगा। जैसे कि 2 होगा, 3 हो गया, और ये 2 3 2 को काट सकता है तो नहीं काट सकता। तो ये तो -1 लेके -1 आएगा तो 3 में अगर -1 कर दूंगा तो 2 आ जाएगा। उसी तो 3 का पावर 2, तो ये कितना -1 हो गया। -1 का पावर इवन है तो अपना आंसर इवन आ गया। इसलिए -1 आ गया, -1 का पावर ऑड है तो अपना आंसर -1 आ गया। ये देख सकते हैं। तो अपना अपन कभी भी आंसर ना माइनस में नहीं देंगे। तो 3 - 1, ये जो 3 है इसमें से वो माइनस कर देंगे तो अपना आंसर 2। उसी तरीके ये 16, तो 16 से ये कितनी बार में कर सकते हैं, -1 बार में। तो -1 का पावर अगर ऑड है तो अपना आंसर भी ऑड आ जाएगा। तो फिर ये 16 में इसमें कट जाएगा तो अपना आंसर 15 आ गया। फिर सेम उसी तरीके से सर ने और भी एग्जांपल लिया है। जैसे कि ये 5 हो गया, तो 5 2 को कितनी बार में काट सकता है, एक ही बार में। नहीं तो 0 2 आ गए। अभी 2 का पावर हो गया तो 2 का पावर कितना, 4 आता है। 4 को 5 से काटते तो 4। 2 का क्यूब कितना था, 8। 8 को 5 से काट देते। ये तो ईजी है, 9 छोटे पावर इसलिए ईजी है। लेकिन जब बड़े पावर आ जाए तो क्या करेंगे, तो सर ने उस पर भी बताया था आगे। हाँ, सर ने इसमें बताया था हमेशा हम या तो +1 लेंगे तो -1 लेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे इसको सर ने काटा तो 2 आ गया, नहीं कटेगा। इसको काटा तो +4 या फिर -1, तो -1 आंसर अपन नहीं देंगे, तो अपन +4 अपना आंसर। लेकिन जब इस तरीके से नंबर आ गए तो अभी अपन बहुत बड़ा, इसका पावर बहुत ज़्यादा, तो अपन 2 को कुछ ऐसे बनाएंगे कि ये तो ये +1 दे या फिर -1। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 को अगर 5 से डिवाइड करें तो -1 आएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लिए, और स्क्वायर लिया तो इसको 2 से डिवाइड कर दे। ये जो है ना 1020 से इसको 2 से डिवाइड किया तो 513 आ गया। और इसको 5 से फिर से डिवाइड, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 और इसका ये, तो कितनी बार में -1 आएगा। -1 का पावर अगर ऑड है तो आंसर -1। तो -1 कभी अपन नहीं देते आंसर,
तो इसके लिए 5 में -1 हो गया तो अपना आंसर 4 आ गया। सेम उसी तरीके से सर ने इसको भी सॉल्व किया है। ये 2 का पावर 1000 है तो 5 2 का ऐसे क्या बनाएंगे जो 5 से डिवाइड होने पे +1 या फिर -1 दे। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 से को अगर 5 से डिवाइड कर तो -1 आएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लिया, इसको 200 1000 को 2 से डिवाइड कर तो 5 तो 4 आ गया। तो 4 के बाद ये 5 से डिवाइड होने का -1 देगा। -1 का ये जो पावर ये पावर है -1 का पावर इवन है तो अपना आंसर इवन में मतलब 1 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से सर ने और भी एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि ये 2 का पावर 1000 है तो अपन इसको 4 बनाएंगे तो 2 का पावर इसको 2 से डिवाइड करते तो 1000 आए। तो ये -1 देगा तो -1 का पावर इवन है तो आंसर 1 आएगा। उसी 2 का पावर 3000 है, इसको 7 से डिवाइड तो 2 को क्या बनाएंगे 2 का पावर कितना होता है 4 होता है, लेकिन वहीं पे 2 का क्यूब 8 होता है। तो अपन इस 8 को लेंगे, अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे अगर अपन 2 के पावर को 7 से डिवाइड करें तो अपना आंसर +1 आएगा। मतलब +1 -1 में से एक आना चाहिए, +1 तो अपन 2 के पावर क्यूब ले लेंगे, उसको इस 3000 को 3 से डिवाइड करें तो 1000 का 7। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, इसको 1000 तो अपना आंसर कितना आ रहा है 7। अगर 8 को डिवाइड करें तो अपना आंसर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 का पावर कितना भी आंसर 1 ही आएगा। तो ये हो गया इसका ये। उसी तरह सर ने और भी एग्जांपल दिए थे। 3 हो गया, 3 को 10 से डिवाइड कर, 3 का पावर इतना आ गया, उसको 10 से डिवाइड। 3 को क्या बनाए थे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो यहाँ पे 3 को स्क्वायर ले लिया और इसको 2 से डिवाइड कर देते ये आ गया। तो जब आपको सन -1 आ -1 का पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, मतलब 1 आएगा। अभी जैसे कि 3 का पावर 9 हो गया, राइट। अब किसी बंदे ने बोला अगर ये पावर इवन के बदले इवन होगा तो आराम से कट जाए, और यहाँ पे ये ऑड में आ गया तो सर ने उस पर एग्जाम्पल दिया था। जैसे 3 का पावर 9 हो गया, इसको 10 से डिवाइड कर। अब 3 का पावर 9 हो गया तो जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, राइट। अब अगर 3 का स्क्वायर 9 होता है उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो अपना -1 आंसर आएगा, राइट। मतलब माइनस 3 का पावर स्क्वायर ले लिया, उसका कितना बचा 3 का स्क्वायर ले लिया, फिर 2 इसको कितनी बार में काट सकते हैं 4 बार में। 2 4 ज़ाइड 8 हो गया, अपने यहाँ पर 9 है तो डॉट मतलब इसको इंटू यहाँ पे इस डॉट लिया है तो यहाँ पे इंटू फिर 3 का पावर 1 ये 8, 2 4 से 8 और ये 1 9 हो गया, इसको डिवाइड बाई 10 कर। तो यहाँ पे 3 का पावर कितना हो गया -3 3 से 9 मतलब -1 -1 का पावर इवन है तो यहाँ पे इवन मतलब 1 आ गया, और ये 3 1 से 3 हो जाएगा, इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा। सेम इसको भी लिया गया है, 2 का पावर 11 लिया और इसको 10 से डिवाइड किया था तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। तो अपने को -1 या +1 बनाना, तो अपन 2 को 3 2 से 9 ले लिया, इसको 2 से डिवाइड कर दे, 11 को 2 से डिवाइड 2 5 से 10, एक नहीं हुआ तो डॉट 3 1 डाल देंगे, उसको 100। 2 का पावर -1 का पावर अगर ऑड है तो आंसर -1 हो जाएगा, उसका इंटू 3 तो 3 1 3 से 3 तो -3 होगा। तो माइनस में कभी ये आंसर नहीं देते, तो 10 में -3 को अगर कर देंगे तो अपना आंसर 7 आ गई, तो ये अपना आंसर हो गया। सो अभी आगे चलते हैं। हाँ, सर ने आगे एक स्पेशल केस बताया था, जैसे कि 4 का पावर कितना भी अगर अपन उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर 4 ही है। 4 के पावर को 2 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो भी 4 है, 4 का पावर क्यूब को 6 से डिवाइड करें तो भी 4। सर ने बोला 4 का कितना भी पावर ले लो अगर उसको 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर हमारा 4 ही आएगा। ये एक स्पेशल केस है, इसको नोट कर लेना। उसके बाद सर ने यहाँ पे ये बताया था, इस यदि x 3 का पावर ये होगा उसको 5 से विभाजित करने पर आने वाला शेषफल तथा y 96 को 6 से विभाजित करने पर आने वाला शेषफल को 2x - y का मान है तो अपने को आंसर बताना। ये 3 और ये हो गया, इसको 5 से विभाजित किया तो अपना x मिलेगा। ये होगा, इसको 4 का पावर है उसको 6 से विभाजित किया तो अपने को y मिलता है, राइट। तो सर ने ये कर लिया। तो 3 के पावर का ऐसा क्या बनाएगा जिसको 5 से डिवाइड करना +1 या फिर -1। 3 का पावर 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, यहाँ पे 9 हो गया, मतलब 3 को 9 बना दिया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया 9 -1 हो गया। तो 9 को 5 से डिवाइड करूँगा तो -1 है, -1 का पावर अगर इवन है तो अपना आंसर 1 आ जाए। उसी तरीके से ये 4 का पावर कुछ भी अगर उसको 6 से डिवाइड करता है आंसर 4 आएगा, सर ने डायरेक्ट ले। फिर इसमें अपन इसको पुट कर देंगे, जैसे 1 2 से 2 2 आ गया, 4 का 4 आ गया,
4 में से 2 काट दें तो आ सकेगा -2। यहाँ पे ये आंसर हो गया। उसके बाद ये जब 127 पावर प्लस इसके को 32 से विभाजित किया तो शेषफल क्या आएगा। तो ये 127 को डायरेक्ट मतलब दोनों को प्लस करके डिवाइड कर, ऐसा तो सर ने डायरेक्ट कर लिया, इसको इस तरीके से किया, डिवाइड कर दे, इसको डिवाइड कर दे। अब देखा जाए तो 32 इसको कितनी बार में काट सकते हैं, 32 चौके कितना होता है, रुक जा कैलकुलेट करता है। 32 चौके 128 होता है, मतलब -1 दे रहा था, -1 का पावर 97 और ये 97 और मतलब 32 इंटू अगर तू 4 करूँगा तो नहीं 32 इंटू 3 करूँगा तो 96 आएगा, मतलब ये ज़्यादा है। तो +1 इसका पावर है, तो 1 का पावर कुछ भी हो, +1 का पावर कुछ भी 1 ही देगा। -1 का पावर अगर ऑड है तो अपना आंसर -1 +1 दोनों आपस में कट के 0 आ गए। तो यहाँ पे ये सर ने 0 दे दी। अभी नॉर्मली सर ने अगर ये भी बताया था अपने को, जैसे कि ये दोनों जैसे ये सर ने ट्रिक के थ्रू बताया था, 122 इसका पावर होगा, ये इसका पावर है, उसको 32 से विभाजित कर। सर ने बोला था अगर इन दोनों को प्लस किया तो ये आ रहा है, और इसका ही फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो मतलब उसका आंसर 0 आएगा। जैसे 32 इसी के टेबल में आता है, इसको काट सकते तो उसका आंसर 0 आएगा। सर ने बोला तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फिर सर ने ये एक और कॉन्सेप्ट बताया, जैसे कि ए प्लस बी एन, उसको डिवाइड बाई ए बी करते हैं, मतलब ए का पावर कुछ भी लो, बी का पावर कुछ भी लो, और ये नीचे उसका सम है। अगर ये ऑड है तो क्या आएगा, इवन है तो क्या आएगा। तो सर ने बोला था अगर ये ऑड है तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, अगर ये इवन है तो इसका रिमाइंडर आएगा नहीं आ सकता, मतलब ये रिमाइंडर मतलब पूरी तरीके से कट जाएगा, और ये नहीं इवन है तो नहीं कट। तो जैसे 2 और 3, जैसे कि दो को ए मान ले, बी को 3 मान ले, 2 3 कितने हुआ 5, तो नीचे 5, ए बी को प्लस किया 5 आ गया। इन दोनों का अपन ऑड लिया, ऑड मतलब पावर कुछ भी हो सकता है, तो सर ने छोटा सा पावर 3 लिया, तो ये 3 क्या ऑड है, तो इसका क्यूब निकाला तो 35 है, 35 को अगर 5 से डिवाइड करें 0 है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं अगर एन ऑड है तो ये फुल्ली डिविजिबल है, लेकिन एन इवन है डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि एन के पावर को 2 रखा गया, इसके पावर को 2 रखा है, 3 2 5, ये 5 हो गया और ये हो गया। तो अगर इसके पावर को निकाला जाए, जैसे कि 2 का पावर कितना होगा 4, 4 और 9 कितना होगा 13, 13 ये को 5 से डिवाइड कर तो नहीं होगा। तो सर ने ये बताया था ट्रिक के थ्रू। फिर सर ने इस पर भी कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे कि ये 3 2 5, ए बी मान ले, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों को प्लस किया ए बी, 3 2 5 हो गया, राइट, 3 2 5, 5 3 8 हो गया, तो ये 8 हो गया, ये 8 3 14 हो गया, 8 3 8 9, ये थोड़ा तो इसको रॉन्ग कर ले, राइट। तो नॉर्मली समझ ले, हाँ नॉर्मली अब तू समझ ले, ये जैसे 3 2 5 हो गया, इसका पावर ऑड हो गया, तो ऑड हो पावर अगर ऑड है तो डिविजिबल, पावर ऑड है डिवाइड होगा, पावर ऑड है तो डिवाइड होगा। ये सर ने गलती से यहाँ पे 7 लिख दिया, सर यहाँ पे 14 लिख रहा था, गलती से हुआ नहीं। भी आगे देखते, सर ने बोला था जरूरी नहीं ये ए और बी इन दोनों पे ही होगा, इस तरीके से भी ए बी सी ऐसा दिया तो भी ये इस पे लागू करेगा। जैसे कि 2 3 3 2 5 5 5 4 9, तो 9 हो गया, तो इस सब का पावर कितना ऑड है तो डिवाइड है। जैसे 5 6 3 2 3 5 4 9 9 10 या 12, यहाँ पे 12 आएगा। सर 12 लिख रहा था लेकिन गलती से 1 लिख के गायब हो गया, इसका पावर ऑड है तो हमने ये डिवाइड है। सर ने बोला था इस पर एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ये अगर ये माइनस में तो क्या होगा, अगर ये माइनस में ऑड है तो भी डिवाइड होगा, इवन है तो भी डिवाइड। जैसे 3 2 को माइनस कर दिए 5 और 3 को माइनस किया 2 आए, 5 ए हो गया और 3 बी जो हो गया वो 3 हो गया। इसका पावर अगर अपन 3 ले लेते मतलब ऑड ले लेते तो ये डिवाइड हो जाएगा कैलकुलेट कर। अगर अपन इसका पावर इवन ले लेते तो भी ये डिवाइड है, देख सकते हैं 5 का पावर 25, 3 का पावर 2 हो गया मतलब 9 हो गया, इन दोनों को माइनस किया आ गया डिवाइड है। सो यहाँ पे अपना ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है।